नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सीएसएस ट्रिक्स की सीरीज़ के दूसरे पार्ट में। आज हम एक और अनदेखी और मज़ेदार सीएसएस तकनीक के बारे में बात करेंगे, जो आपके वेब डिज़ाइन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर चेक करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की तकनीक क्या है। हमारी पहली आज की तकनीक है नॉट, सीएसएस सिलेक्टर। नॉट सीएसएस सिलेक्टर को जानने से पहले मैं आपको एचटीएमएल कोड दिखा देता हूं, जिसमें 3 पैराग्राफ हैं। इनमें से एक पैराग्राफ को हाईलाइट क्लास दी गई है, जबकि बाकी पैराग्राफ्स में ये क्लास नहीं है। अब सीएसएस में हमने नॉट सिलेक्टर का उपयोग किया है, जिसमें नॉट सिलेक्टर का उपयोग उन तत्वों पर स्टाइल लागू करने के लिए किया जाता है जो किसी विशेष सिलेक्टर से मेल नहीं खाते। अब सीएसएस में हमने पी नॉट डॉट हाईलाइट सिलेक्टर का उपयोग किया है। इसका मतलब है कि हम उन पैराग्राफ्स को स्टाइल कर रहे हैं जो हाईलाइट क्लास वाले नहीं हैं। अब जब हम इसे लाइव प्रीव्यू में देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ वही पैराग्राफ स्टाइल किए गए हैं जो हाईलाइट क्लास के बिना है। इससे आपका डिज़ाइन और भी प्रोफेशनल और आकर्षक दिखेगा। इस सिलेक्टर से हम आसानी से उन एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं जो किसी विशेष क्लास को नहीं रखते हैं। इस तरह से नॉट सिलेक्टर आपको अधिक कंट्रोल देता है और आपके सीएसएस को लचीला बनाता है। इसे उपयोग करके आप अपनी स्टाइल्स को और भी कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारी दूसरी आज की तकनीक है हैश सीएसएस सिलेक्टर। हैश सीएसएस सिलेक्टर को जानने से पहले मैं आपको एचटीएमएल कोड दिखा देता हूं, जिसमें एक div कंटेनर है और उसमें कुछ पैराग्राफ्स हैं। इनमें से कुछ पैराग्राफ में हाईलाइट क्लास है। अब सीएसएस में हमने हैश सिलेक्टर का उपयोग किया है 10, जिसमें हैश सिलेक्टर का उपयोग उन तत्वों पर स्टाइल लागू करने के लिए किया जाता है जो एक विशेष तत्व को शामिल करते हैं। अब सीएसएस में हमने div hashed p dot highlight सिलेक्टर का उपयोग किया है। इसका मतलब है कि हम उन divs को स्टाइल कर रहे हैं जिनके अंदर कम से कम एक पैराग्राफ हाईलाइट क्लास के साथ है। इस सिलेक्टर से हम आसानी से उन एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं जो विशेष प्रकार के चाइल्ड एलिमेंट्स को शामिल करते हैं। इस तरह से हैश सेलेक्टर आपको अपने डिज़ाइन को अधिक डायनामिक और इंटरैक्टिव बनाने में मदद करता है। इसे उपयोग करके आप अपनी स्टाइल्स को और भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लेआउट को और भी आकर्षक बना सकते हैं। हमारी तीसरी आज की तकनीक है सीएसएस शेप्स। सीएसएस शेप्स का मतलब है कि हम अपने वेब पेज के कंटेंट, खासकर टेक्स्ट और इमेजेस को अलग अलग आकारों में व्यवस्थित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम टेक्स्ट को किसी इमेज के चारों ओर एक सर्कल, पॉलीगॉन या किसी अन्य जियोमेट्रिक आकार में बहने दे सकते हैं। यह तकनीक आपके डिज़ाइन को और भी विजुअली आकर्षक और दिलचस्प बनाने में मदद करती है। अब HTML कोड में हमने एक div कंटेनर बनाया है जिसमें इमेज और एक पैराग्राफ शामिल है। ये कंटेनर हमारे कंटेंट को होस्ट करता है। इमेज के लिए हमने एक क्लास सर्कल इमेज का उपयोग किया है। अब CSS में हम शेप आउटसाइड प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं, जिससे टेक्स्ट और इमेजेस को विभिन्न शेप्स में रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए शेप आउटसाइड सर्कल का उपयोग करके आप एक सर्कल के आसपास टेक्स्ट को फ्लो करवा सकते हैं। साथ ही क्लिप पाथ सर्कल 50% का उपयोग इमेज को सर्कुलर आकार में क्लिप करने के लिए किया गया है। इस तरह इमेज सर्कल में दिखेगी और टेक्स्ट उसके चारों ओर बहता हुआ दिखेगा। इस तरह से CSS शेप से आप अपने डिज़ाइन को न केवल आकर्षक बना सकते हैं, बल्कि उसे और भी इंटरैक्टिव भी बना सकते हैं। इसे उपयोग करके आप अपने कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हमारी चौथी आज की तकनीक है मल्टी कॉलम लेआउट का उपयोग करके आप अपने कंटेंट को कई कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं। इससे आपका टेक्स्ट और कंटेंट एक न्यूज़पेपर के जैसे व्यवस्थित हो सकता है, जिससे इसे पढ़ना और भी आसान हो जाता है। अब हम HTML के कोड को देख लेते हैं, जिसमें कुछ पैराग्राफ्स को एक div टैग के अंदर रखा गया है, जिसे मल्टी कॉलम क्लास दी गई है। इसके बाद हम CSS के कोड को देख लेते हैं। CSS में हमने कॉलम काउंट और कॉलम गैप प्रॉपर्टीज का उपयोग किया है। कॉलम काउंट 3 से हमने कंटेंट को 3 कॉलम में बांटा है और कॉलम गैप 20px से कॉलम्स के बीच की दूरी को सेट किया है। जब आप इसे लाइव देखेंगे तो आपका कंटेंट 3 कॉलम में विभाजित दिखेगा, जो एक अखबार की तरह दिखाई देगा। कॉलम्स के बीच की दूरी स्पष्ट होगी, जिससे पढ़ने में आसानी होगी।
इससे आपका वेब पेज अधिक प्रोफेशनल और आकर्षक लगेगा, खासकर जब आप बहुत सारे टेक्स्ट को एक साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमारी पांचवी आज की तकनीक है CSS फिल्टर्स। CSS फिल्टर्स का उपयोग करके आप इमेजेस और कंटेंट पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव लागू कर सकते हैं। इससे आपके डिज़ाइन में एक नई चमक और खूबसूरती आ सकती है। अब हम HTML और CSS कोड पर एक नज़र डालते हैं। HTML कोड में हमने एक इमेज को एक div कंटेनर के अंदर रखा है। CSS कोड में हम फिल्टर प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। इसमें आप ब्लर, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट जैसे विभिन्न फिल्टर्स लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए फिल्टर ब्लर 5px से इमेज धुंधली हो जाती है, जबकि फिल्टर ब्राइटनेस 0.5 से इमेज की ब्राइटनेस कम होती है। अब जब आप इस कोड को लाइव करेंगे तो आपको इमेज पर विभिन्न फिल्टर्स का प्रभाव दिखाई देगा। इमेज धुंधली होगी, इसकी ब्राइटनेस कम होगी और कंट्रास्ट बढ़ा हुआ दिखेगा। इस तरह CSS फिल्टर्स से आप अपने डिज़ाइन को और भी आकर्षक और इंटरैक्टिव बना सकते हैं। इन्हें उपयोग करके आप अपने कंटेंट को विभिन्न प्रभावों से और भी सुंदर बना सकते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और भी दिलचस्प CSS ट्रिक्स और वेब डिज़ाइन के रहस्यों के साथ वापसी करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, कोडिंग करते रहें और अपने डिज़ाइन को बेहतरीन बनाते रहें।